हे एवरीवन, इट्स मी हमसेन, यू आर वाचिंग एचटी रेट्स। वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं, उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, खैर खैरियत से होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे। और आज हम रिएक्ट करने वाले हैं फ़िज़ा ख़ान बिलबला उठी। तो डॉक्टर फ़िज़ा अकबर ख़ान ए फ़िज़ा खलीफ़ा ये किस बात पे नहीं बिलबलाती, मतलब अ, ये जिस पार्टी को सपोर्ट करती हैं उनके अलावा कोई भी पार्टी, चाहे अपोजिशन में हो चाहे हुकूमत में हो, वो कुछ भी कर दें तो ये बिलबला उठती हैं। बॉर्डर पार से कुछ हो जाए बिलबला उठती हैं, पाकिस्तान में कुछ हो जाए बिलबला उठती हैं। तो इट मीन कि बिलबलाना इनकी हॉबी है। तो आइए देखते हैं। लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा जी। शुरू करते हैं 3 2 1 एंड नाज़रीन, आपने वो कहावत सुनी होगी कि कौवा चला हंस की चाल चलने और अपनी अच्छा, चाल भी भूल गया। ऑफ कोर्स पाकिस्तान। ऐसा उस वक्त कहा जाता है जब कोई शख्स अपनी हैसियत से बढ़कर कोई काम करने की कोशिश करता है और उसमें नुकसान उठाता है। और कुछ ऐसा ही हुआ पाकिस्तान के साथ में। आटा इनके यहाँ मिल नहीं रहा है, लोग आटा, सारे काम धाम चीनी, छोड़ के सुबह गैस, 6 बजे 5 बजे पेट्रोल, लाइनों में घी, लग जाते हैं कि आटा बिजली, मिल जाए। कुछ सुबह नहीं से मिलता। शाम हो जाती है, लेकिन फिर भी उनको आटा नहीं मिलता है। अवाम पर फेंके जाने वाले एक और बॉम्ब की तैयारी कर ली गई है। अच्छा, महंगाई की चक्की में पिसते हमारी अवाम बात हो बात जाएं में जरा बॉम्ब तैयार, क्योंकि अब चूल्हा जलाने से पहले भी आपको सोचना पड़ेगा 100 बार। फिर तो हंडी बन गई। कभी वो कहते हैं कि लाइनों में लगो, कभी वो कहते हैं टोकन मिलेगा, फिर लाइनों में लगते हैं तो फिर टोकन रह जाता है। तो वैसे भी 2 और जलील भी हो। तो अभी तक आटा नहीं मिला। नहीं मिला ना, ही हमारे नाम लिख रहे हैं वहाँ, हमें लारे दे के जा रहे हैं, लिख लेंगे नहीं लिख रहे ना। वो आता है ना, बस लिख कर चला जाए बस। तो आप स्कूल नहीं गई? स्कूल अब पार्टी की मजबूरी है, हमें खर्चा करना है, तो स्कूल जाएं तो उनकी खर्चा कौन भरेगा, फीस कौन देगा, इसलिए यहाँ आ गए हैं। क्योंकि आटा तो आया हुआ है, अभी तो क्यों नहीं मिला? तो हमें मिला नहीं। कल भी हम आए हुए थे 5 बजे से, जो लाइनों में लगे थे, हम 2 बजे गए यहाँ से, हमें आटा नहीं मिला। तो क्यों नहीं मिला? सुबह सुबह आ गए। कब से आए हुए हैं? सुबह 7 बजे से आए हुए हैं। तो अभी तक आटा नहीं मिला। नहीं, आटा नहीं मिला। कल आटा 11 बजे आया था, राइट टाइम पे आ गया। नीचे लिखा हुआ है, गरीब होना जुर्म में ठहरा। कटवाए, एक भी आवाम को आटा नहीं मिल रहा। आज के दौर में वाकई गरीब होना जुर्म ही है। बच्चे भूखे मर रहे हैं, अपने घर बार छोड़ के आए हैं। किसके लिए आए हैं? आटे के लिए आए हैं। जी तो नाजरीन, ठीक है, ये उस मुल्क का हाल ठीक है है, जिसे हम ठीक ज़रई है, मुल्क कहते ठीक हैं, है, जिसे हम कहते हैं ठीक कि है, यहाँ ठीक तमाम है, अल्लाह ने अपनी ठीक है, नेमतों से ठीक है, माला माल किया है इस ठीक मुल्क है। को। आपने सबसे पहले घबराना नहीं है। भाई कब तक ना घबराएं। देखो, कुछ भी हो जाए मुल्क में मस्त रहना चाहिए। लोग रोडों पर लेट गए हैं कि भैया हमको तो कफन दे दो, तुम हम पे गाड़ी चढ़ा दो, आटा भाई मत दो मरना भी हमें, महंगा हो गया है। लेकिन हमें मार दो तुम। हमें खत्म कर दो, हमें नहीं चाहिए। खबर ही पे ही जो है ना 15-16 हज़ार लग जाते हैं खबर बनाने पे। तो कितनी गरीब मर भी कुर्बानी नहीं आपको सकता। चाहिए किस्तों में? अवाम तो दिए चली जा रही है कुर्बानी, और अवाम के पास बचा क्या है कुर्बानी देने के अलावा? अब ये सूरत हाल है जिसका सबको सामना है। मजे ले रहे शूट करने से पहले मेरा ये माइक टूट गया था। ऐसी सिचुएशन से बचने के लिए मुझे एक गेम का ध्यान आया जिसका नाम है वन विन। इस पर लकी जेट गेम खेलकर मनी भी अर्न कर सकते हैं। मैं बताता हूँ कैसे। डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से रजिस्टर करना है, फिर डिपॉजिट पर क्लिक करके अपना फेवरेट पेमेंट मेथड पेटीएम क्लिक कर देना है। अब मैं यहाँ पर लकी जेट गेम खेलता हूँ जो कि वन विन में मिल जाएगा। इसको मैं खेलूंगा और अच्छी ओड्स का वेट करूंगा। जैसे ही मनी राइज होगी मैं विन कर जाऊंगा। थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। वाओ, देखिए मैंने बीट लगाई है और मैं विन कर गया। अब मनी विन भी कर लिया है, इसे विड्रॉल भी तो करना होगा। विड्रॉल करने के लिए आप पेटीएम भी यूज कर सकते हो, जैसे कि मैंने किया। मेरा पेटीएम बैलेंस मेरे फ़ोन पे में आ गया। आप लोग मेरा प्रोमो कोड IML777 को यूज करेंगे तो आपको फर्स्ट डिपॉजिट पे 1 लाख तक का बोनस मिल सकता है। तो देर किस बात की भाई। तो मैंने वन विन का लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया है, कमेंट बॉक्स में पिन भी कर दिया है। आप लोग विन करें, लेकिन अपनी रिस्क पर। गैस मिल नहीं रही है और जो मिल रही है उसके भी दाम बढ़ाए जा रहे हैं। गैस का बिल जमीन से आसमान पे पहले 100 गुना पहले बढ़ा चुके हैं। अब पता नहीं कितने % आपको पता होगा। मैंने आज ही अखबारात में देखा है, थोक के हिसाब से इसको बढ़ा रहे हैं। लग्जरी गाड़ियां इंपोर्ट कर रहे हैं। ये कॉन्ट्रडिक्शंस के मारे हुए लोग हैं। इन्होंने आगे भी पहले भी अवाम को जिल्लत के भूख नंग के अलावा उन्होंने कुछ नहीं दिया। ये आइंदा भी कख नहीं है। ऑयल एंड गैस रेगुलेटरी अथॉरिटी ओगरा ने
और सुई नॉर्दर्न गैस कंपनियों को गैस की जो कीमतें हैं उनमें 74.42 और 75.35% इजाफे की मंजूरी दे दी है और इस पर आइंदा 40 रोज में हुकूमत को फैसला करना है इजाफा और भी अगर होगा वफाकी हुकूमत को फैसला पिछले नहीं साल करती जुलाई है से। तो ओगरा तयन करदा कीमतों का नोटिफिकेशन जारी कर देगा। तो अब क्या कमर तोड़ महंगाई में गरीब आवाम को कुचल दिया जाएगा? वजीर आजम एक बार फिर दिल पर पत्थर रखकर सख्त तरीन फैसले लेंगे और अगर गैस की कीमतों में 75% इजाफा हो जाता है तो एक आम आदमी में महंगाई पर क्या असरात मुरतब होंगे? गैस जो है इसमें 75% रेट इसका उन्होंने बढ़ा दिया है, गैस मजीद बढ़ रही है। इस सर्दी में अगर आटा तो खुद ही महंगा हो गया था, बाकी चीज़ें अगर ये गैस भी इस तरह बढ़ाते जाएंगे तो ये गरीब आवाम क्या करेगी? इससे पहले इन्होंने ये नारा लगाया था, पीडीएम की शक्ल में ये नारा लगाया था कि हम महंगाई को ख़त्म करेंगे। ताकि जब से ये आई है अभी रिसेंटली जिस तरह 75% इसमें और इजाफा होगा, ये सुई गैस वगैरह ये जो जितनी भी गैसेज हैं और इस पे जो इजाफा होगा इसकी वजह से आवाम के ऊपर और बोझ आएगा, इससे ज़्यादा महंगाई और बढ़ेगी। अगर इन जालमों ने यही करना है तो इससे बेहतर है कुछ और सोचा जाए या ये छोड़ कर चले जाएं। अगर इनमें ये काबिलियत नहीं है, इससे बड़ा जुल्म कोई नहीं है। गरीब बंदा रोटी नहीं खा सकता, दवाई नहीं ले सकता, बच्चे नहीं पढ़ा सकता, बजट नहीं बना सकता। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान से तो हम कोई उम्मीद रखते ही नहीं है वैसे भी, क्योंकि वो जब से आए हैं उन्होंने बेड़ा ही कर दिया हुआ उनका। हम खुदकुशी करने पर मजबूर हो गए। अगर हो रहा है महंगाई होगी तो आवाम मज़ीद अपने बच्चों को और अपने आप को मार देगी। आवाम के लिए तो पहले रोटी मुहैया करनी मुश्किल हो गई थी, अब ऊपर से दिन ब दिन गैस की कीमतों में भी इजाफा हो रहा है। खुदाए ना हम हुकूमत से अपील करते हैं कि ये गैस का जो टैक्स इजाफा किया गया है इसको ख़त्म किया जाए और गैस की कीमत पुराने रेट पे ही लाई जाए। और सबसे कमाल की बात है, यहाँ पे मुद्दा चल रहा था आटे के बहरान का, गैस के बहरान का, और यहाँ पर बातें चल रही है इमरान खान की, जो जब इमरान हाशमी बने थे तो किस तरीके से मुलायजा फरमाइए आप भी। बक बक करते रहे जी प्ले बॉय और प्ले बॉय इस उम्र में कौन नहीं होना चाहता भाई? मुनाफिक है जो कहे कि नहीं, सर्टेन एज में होता है। इमरान के पास he had all the glamour, he was handsome, he was glamorous, आला तरीन इदारों का पढ़ा हुआ, कई बहनों का इकलौता भाई, वो ठीक है। उसके बाद उसने रुजू किया, ये कोई बुरी बात है कतई नहीं। मियां चन्नू जिनके नाम पे है वो डकैत थे, उसके बाद सुभान अल्लाह उनमें एक ऐसी तब्दीली आई जिसका तारीख में बेशुमार मिसालें हैं। तो MQM के इत्तेहाद को मैं बहुत ऐड करना चाहूंगी हसन निसार साहब, पॉजिटिवली देखता हूँ। उन्होंने डिनाई नहीं किया, उन्होंने कहा यस मैं था लेकिन अब मेरे में तब्दीली आ गई। ये चीज के उन्होंने झूठ नहीं बोला, झूठ का सहारा नहीं। बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी बात नहीं, बहुत अच्छी बात है हसन निसार साहब, बहुत पॉजिटिव बात है। ये पूरे पाकिस्तान के लिए बाबरकत होगा। देश संकट में है। अभी फिजा खलीफा बोल रही थी ना, कौवा चले हंस की चाल, कौवा चला हंस की चाल चलने और अपनी चाल भी भूल गया। तो फिजा खलीफा जी ये बात तुम पे लागू होती है। तुमने जितने भी साजिशें भारत मोदी हिंदुओं के लिए की, भारत को बदनाम करने में कोई कसर नहीं छोड़ी और ना अब छोड़ते हो। मोदी सरकार का जब भी नाम आता है तो एक ही बात जहन में आती है कि वो है दहशतगर्दी। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? इनका मोदी दहशतगर्दी की दुनिया का कहने के सबसे बड़ा डॉन बना फिरता है। क्या तकलीफ है इनको? अच्छा, दुनिया ये बात तो बड़े अच्छे से जान चुकी है कि मोदी स्पॉन्सर टेररिज्म को फरोग दे रहा है। दुनिया के सामने ये राज खुल चुका है कोई सेंस बात कि मोदी का नाम नेहाद भारत जगमग नहीं बल्कि इंतहा पसंदी की बकबक कर रहा है। चल झूठा। हिंदुस्तान जल रहा है और ये आग मोदी के जुल्म से पूरे हिंदुस्तान में फैल पाकिस्तान के पिछवाड़े में लगी हुई है। अमन की आशा नहीं चाहता बल्कि ये अमन का दुश्मन है। मोदी मुसलमानों की तबाही और बर्बादी के चक्कर में हिंदुस्तान की तबाही कर रहा है। हिंदुस्तान की मैशत डूब रही है। तक आपको पता लग गया होगा कि इंडिया ने ओवरटेक कर लिया है यूनाइटेड किंगडम को एज द 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड। लेकिन कह लें कि किस्मत की करनी, देखिए जरा कि आज भारत पर खुद हम उधर ही खड़े तलवार लटक रही है। पूरा वीडियो आपने देख लिया। वीडियो देखने के बाद में आपको क्या लगता है वो कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर से लिख के जाइए, क्योंकि आपका एक कमेंट पाकिस्तान को 2 जूते मारने के बराबर। अरे नहीं यार, जूते मत मारो। देखो, पाकिस्तानी हुक्मरानों को मारो, पाकिस्तानी ऐसे एंकर्स को मारो जो हर वक्त जो है ना चाँव चाँव करते रहते हैं, या उन जिहादी माइंडसेट को मारो, पाकिस्तानियों को मत मारो, ठीक है। अब हम आते हैं फ़िज़ा खान की हिपोक्रेसी पे। भाई बात ये है, आपका ताल्लुक़ अगर PTI से है तो उस टाइम आज से 6 महीने पहले आप दूध और शहद की नहरें चला रही थी। आप ये कह रही हैं कि मतलब इन्होंने आते ही तबाही कर दी। नो डाउट इन्होंने महंगाई की है, लेकिन वो महंगाई
ऐसे अचानक से नहीं होती ना रातों रात। उसके लिए बड़ा काम करना पड़ता है, जो इमरान खान ने अपने खून पसीने और पता नहीं किस किस से जो है ना लगा के जो है ना पाकिस्तान की ये हालत की। और अभी देखो ना, वो तोशा खाना पे भी जो सामान इसने हज़ार हज़ार रुपये में लेके और आगे लाख लाख रुपए में बेचा है, वो ये डिनाई नहीं करता। ये कहता है जनाब सब ने लिए, मैंने ले लिया तो क्या हो गया। तो भाई जब तुम सभी जैसे हो तो फिर तुम काहे अल्लाह का फरिश्ता बनने के नारे लगाते हो हैं। तुम अपनी पर्सनल लाइफ में जो भी करो, अपने बेडरूम में, अपने कमरे में, जो मर्ज़ी करो, हम पाकिस्तानियों को या पूरी दुनिया को कोई घंटा फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन बाहर आप हाजी साहब बनो और दूसरों को तबलीग करो और अंदर तुसी हैं, समझ ही जाओ। तो फिर तो हम यही कहेंगे ना, देश संकट में नहीं है, देश संकट से भी हो के जनाब देश अब ख़त्म। क्या बोलें यार, मतलब यूथ हमारी सड़कों पे मारी मारी फिर रही है, मज़दूर बन के मुल्कों में जा रही है, और पढ़ी लिखी आवाम जो हमारी है, और यहाँ पे जो जाहिल बैठे हैं वो बड़ी बड़ी पोस्टों पे बैठे हैं और रिश्वतें दे के ऑलरेडी दीमक की तरह मुल्क को खा गए हैं और मज़ीद खा रहे हैं। और फिर जब आपको पता है दीमक जब किसी चीज़ को खा जाए ना तो वो फिर स्ट्रक्चर गिर जाता है। तो जब ये गिरेगा ना तो ये पंछियों की तरह यहाँ से निकल जाएंगे, और भुगतेगा कौन? आप और हम जैसे लोग। और गरीब भाई, ये जो नारा लगाते हैं ना, हम गुर्बत ख़त्म करने हैं, ये सारी पार्टियाँ, पीडीएम एंड पीटीआई एंड ईच एंड एवरी पार्टी ऑफ पाकिस्तान, ये सब डिकौसलेबाजी है। ये गुर्बत नहीं है, गरीब को ख़त्म करने आते हैं। अब ये कहा जा रहा है जी सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 10% कमी की जाए, बहुत अच्छी बात है। लेकिन अब फॉर एग्ज़ाम्पल एक सरकारी मुलाजिम है जिसकी तनख्वाह ही सारे मिला मिलू के जो है ना 33-34 हज़ार है, उसको भी 10% कम करोगे? अबे पाकिस्तान में 33-34 हज़ार में बनता क्या है? कम करनी है तो अपने वज़ीरों मशीरों की तनख्वाहें कम करो, कम करनी है तो अपने ग्रेड 16 से ऊपर जितनी आवाम बैठी है उनकी कम करो, इस्टेब्लिशमेंट की कम करो, जजों की कम करो, जर्नल्स की कम करो। लेकिन तुम नहीं करोगे, क्योंकि आप लोग तो एलीट क्लास है ना, आपको मिडिल क्लास या लोअर क्लास से क्या ताल्लुक। क्या बोलें अब, फिर सही जूते पड़ते हैं तुम्हें, सही बात है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा, सी यू गाइस।